नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है। असलियत जब अचानक बेनकाब हो जाए तो इसमें कैमरे का क्या दोष। कैमरा तो वहीं पकड़ता है जो प्रत्यक्ष है। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें कैमरे ने एक कोचिंग सेंटर का घटिया संस्कार बेनकाब कर दिया। आप भी देखिए यहां क्या होता है। दारू बजारू हाथ चढ़ जाला हो त केहू के नियत बिगड़ जाला हो। एक कोचिंग सेंटर की बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर फुहड़ता का तड़का लगाते हुए दारू का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। ये बाजारू है, चढ़ जाती है और जब चढ़ जाती है तो नियत बिगड़ जाती है। भोजपुरी की समृद्ध संस्कृति को प्रदूषित करने वाली ऐसी फूहड़ कानूनी मनोरंजन का स्थान ले लिया है। लेकिन ये मनोरंजन अपने पीछे एक प्रभाव छोड़ता है। गाने के बोल पर उन्माद में बहते इन छात्रों का शोर सुनिए। थिरकती डांसर पर निगाह टिकाए मास्टर साहब को देखिए। ये इस फूहड़ मनोरंजन मंडली के सेनापति नजर आते हैं। बाल को हाथ से संवारते हैं, जेब में हाथ डालकर गाने के बोल में डूब जाते हैं। वाह, यही तो वो उच्च कोटि का संगीत है जिसने मास्टर साहब को तरंगित कर दिया। अचानक तंद्रा टूटी तो उन्हें लगा कि छात्रों को पूरा नजारा नहीं मिल पा रहा है। वो उनके साथ इंसाफ करते हुए पीछे हटते हैं। छात्र एक बार फिर से उन्मादी स्वर का घोष करते हैं। गया के डेल्हा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास विकास कोचिंग सेंटर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वैसे तो छात्र यहाँ पढ़ाई की फीस देते हैं, पर संचालकों की महिमा से यहाँ के छात्र फूहड़ एंटरटेनमेंट का मुफ्त मजा ले रहे हैं। क्या गजब का पैकेज है। शिक्षा का कोई भी केंद्र अपने अनुशासन और शालीनता से चलता है, पर गया का ये कोचिंग सेंटर खोखली शिक्षा का एक घृणित स्थान निकला। संचालक कहते हैं कि छुट्टी के समय बच्चों की डिमांड पर ये गाना स्क्रीन पर दिखाया गया था। कितने भोले हैं कोचिंग के संचालक। फूहड़ डिमांड के दबाव में आ गए, वरना तो यहाँ ज्ञान की ही गंगा बहती। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। अभी तक आपने कपड़े, कागज या फिर घर की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग देखी होगी, लेकिन कैमरे की नजर में मिथिला पेंटिंग का एक आयाम कैद हुआ जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मधुबनी की एक महिला आर्टिस्ट ने अपनी क्रिएटिविटी को एक नया मंच दे दिया। उसने अपनी कार को ही कैनवास बनाकर उस पर मिथिला पेंटिंग की खूबसूरती उकेर दी। क्रिएटिविटी का कोई दायरा नहीं होता है। हाथ में रंग का डिब्बा और उंगलियों में कलम की तरह फंसे ब्रश। जब खूबसूरती बिखेरना चाहें तो मन के वृहद कैनवास पर उकेरी गई एक काल्पनिक तस्वीर वास्तविकता को इतना सुंदर आयाम भी दे सकती है। मन मोह लेने वाली मिथिला पेंटिंग ने इस कार को गजब का श्रृंगार दे दिया है। चटक रंगों के सधे हुए मेल जोल से उभरी इन तस्वीरों की आभा इतनी आकर्षक है कि बस देखते रह जाने का दिल करता है। डोली में वधू बैठी है, चार कहार उसे नए जीवन के पथ पर ले जा रहे हैं। पीछे घोड़े पर वर सवार है। घोड़ा उत्साहित लेकिन संयमित कदम बढ़ा रहा है। वर के पीछे बधाइयां बज रही हैं। कार का दरवाजा मिथिला की समृद्ध कला संस्कृति का नया द्वार खोल रहा है। शीशों के किनारे फूल से सजे हैं। बोनट पर शुभता का प्रतीक हाथी है। पीछे एक राजा दिख रहे हैं, शान से बैठे हुए। रंगों से खेलती इन उंगलियों ने कार को कैनवस बनाकर उसमें प्रतिभा ही नहीं भव्य संस्कृति का भी समावेश कर दिया है।
मधुबनी के हरखाली प्रखंड की रहने वाली खुशबू चौधरी ने कार को कैनवास की तरह चुना और अपने साथियों के साथ मिलकर इसे नायाब बना दिया। खुशबू इस कार के माध्यम से मिथिला पेंटिंग को नया रफ्तार देना चाहती हैं। उनका मानना है कि इससे मिथिला पेंटिंग के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। मिथिला पेंटिंग को लेकर अब तक इसका प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ, पर खुशबू की क्रिएटिविटी ने इस विश्व विख्यात पेंटिंग को नया आयाम तो दे दिया है। यकीनन ये सुंदर प्रयोग रफ्तार भरेगा। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। और सावन का पावन महीना चल रहा है। कांवर पथ पर श्रद्धालुओं की आस्था, उनका उत्साह और उनकी संकल्प शक्ति देखते ही बन रही है। आस्था की इसी सैलाब को कैमरे ने कैद कर लिया और उसी कैमरे ने कुछ ऐसी भी तस्वीरें कैद की जो आपको भावुक कर देंगी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की रौनक कांवर पथ पर देखने को मिल रही है। हर तरफ बोलबम के जयघोष और हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। कांवरिय जत्थे में सुल्तानगंज से बाबा धाम जलाभिषेक करने जा रहे हैं। भक्ति के रंग में श्रद्धालु डूबे हुए हैं, तो कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो तमाम कष्ट के बावजूद बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाना नहीं भूलते। बांका से होकर गुजरने वाले कांवर पथ पर ऐसे ही दो दिव्यांग कांवरिये भोलेनाथ के दर्शन के लिए घसीट घसीट कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये श्रद्धालु दोनों ही पैरों से दिव्यांग हैं। दिव्यांग रंजीत नोनिया कोलकाता के हावड़ा से पहुंचे हैं, तो दूसरे दिव्यांग श्रद्धालु शंकर ठाकुर गया जिले के अलीपुर के रहने वाले हैं। भोलेनाथ की भक्ति कितनी प्रबल है वो सुनिए। दिक्कत आपको? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले से वहाँ जल चढ़ाते हैं बाबा हैं। अभी सर देखिए 10 साल से जा रहे हैं। तो बाबा से आपकी क्या मनोकामना है? वो मांगते हैं कि परिवार सब सुख रहे, हम सब सुख रहे, हम भी सुख रहे। अब इन कांवरिये को देखिए। पीठ पर एक महिला श्रद्धालु को बाबा मंदिर परिसर तक ले जा रहे ये हैं प्रदीप गुप्ता। दरअसल जो महिला इनकी पीठ पर लदी हैं, वो इनकी धर्मपत्नी हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बाबा धाम पहुंचे इस दंपत्ति की कहानी ये है कि सुल्तानगंज से जल भरकर जब ये बाबा धाम के लिए निकले तो रास्ते में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। बाबा मंदिर पहुंचने के 2 किलोमीटर पहले पत्नी के पैर का नस चढ़ गया और वो दर्द के चलते एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसे में 2 किलोमीटर तक पति ने ही अपनी पत्नी को पीठ पर लादकर पहुंच गए बाबा धाम और करवा दिया भोलेनाथ का जलाभिषेक। 2 किलोमीटर रह गया बाबा धाम की दूर से, इनके पैर में पता नहीं क्या हो गया, नस चढ़ गई थी, क्या हो गया, वहाँ से कल्ले डालते हुए लेके आ रहे हैं। आपकी पत्नी है? ये मेरी पत्नी है। बाबा धाम की महिमा है ही ऐसी कि श्रद्धालुओं के सारे कष्ट केवल भोलेनाथ का नाम लेते ही छूमंतर हो जाते हैं। चाहे दिव्यांग शंकर ठाकुर हों या यूपी से पहुंचे शिव भक्त प्रदीप गुप्ता, शिव की महिमा अपरंपार है। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ते रहिए, भोलेनाथ आपको अपने द्वार खुद बुला लेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र द्विवेदी के साथ देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको ये एहसास होगा कि इसी समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बेटी को अभिशाप नहीं, उसे भाग्य की देवी मानते हैं। इसी समाज में ऐसे भी लोग हैं जो उनके चांद से मुखड़े में देवी का दर्शन करते हैं और उनके जन्म को उत्सव बना देते हैं।
अस्पताल के बाहर मनमोहक फूलों से सजी डोली खड़ी है। 2 कहारों के कंधे पर डोली का भार है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। उत्साह अपने चरम पर है। हमारे समाज में बेटियों का जन्म आज भी उत्साह की उस सीमा तक नहीं पहुंचा कि उनका जन्म उत्सव का रूप ले। हाँ, बेटे का जन्म हो तो सोहर जरूर गूंज उठते हैं, बधाइयां बजती हैं, उत्सव का एक दौर चल निकलता है, लेकिन ये तस्वीर उन सब से जुदा है। सबसे अलहदा है, सबसे अलग है। शादी के बाद बेटी की डोली उठे तो उसमें कोई अचरज नहीं। अचरज तो तब है जब बेटी पैदा होने के बाद अस्पताल से डोली में घर आए। छपरा के एकमान नगर पंचायत की ये तस्वीर उन लोगों के लिए आईना है जिनके ललाट पर बेटी पैदा होने के बाद लकीरें पड़ जाती हैं। छपरा के धीरज गुप्ता को जब पता चला कि उन्हें बेटी पैदा हुई है तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। अस्पताल के कर्मचारियों पर रुपए का शगुन बांटा गया। एक एक कर्मचारी को मिठाई खिलाई गई और तय हुआ कि लाडली को गाजे बाजे के साथ डोली में घर लेकर जाया जाएगा। फिर क्या था, तुरंत तैयारियों को अंजाम दिया गया और एक खुशनसीब बच्ची जन्म लेते ही अस्पताल से एम्बुलेंस में नहीं डोली में अपने घर गई। गुप्ता परिवार में 45 साल बाद बेटी का जन्म हुआ है। घर का हर सदस्य इस नवजात बच्ची में देवी का स्वरूप देख रहा है। पिता कहते हैं कि लक्ष्मी का वास हुआ है। इस नवजात का जन्म बीते 14 जुलाई को हुआ है। सावन माह के पहले दिन घर में बेटी के आगमन को परिवार भगवान की कृपा मान रहा है। बेटी के जन्म से इस घर में खुशियां तो हैं ही, परिवार ये भी चाहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जन जन तक पहुंचे, जमीन पर उतरे। बेटी को अस्पताल से डोली में घर लाने का एक उद्देश्य ये भी था। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष की रिपोर्ट। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपने अपनी गाड़ी को लॉक कर दिया है और वो सुरक्षित है, तो सावधान होने की जरूरत है। कैमूर में कैमरे ने एक ऐसी तस्वीर कैद कर ली जिसे देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि शातिर चोरों की चाबी के आगे सारे लॉक फेल हैं। कैमूर में चोरों के हौसले इन दिनों बुलंद हैं। शातिर चोर आए दिन कोई न कोई वारदात को अंजाम दे डालते हैं। ताजा मामला एक बोलेरो कार की चोरी का है। देखिए रात के घने अंधेरे में कैसे एक चोर बोलेरो कार पर अपनी चाबी आजमा रहा है। सफारी सूट में दिखने वाले इस स्टैंडर्ड चोर की आंखें सतर्क हैं। वो हालात का जायजा भी ले रहा है और गाड़ी को अनलॉक भी कर रहा है। उसका प्रयास जारी है, तभी कैमरे अपनी निगाह में एक और चोर को कैद करता है। वो गाड़ी के पीछे खड़ा था। वक्त बीतता देख वो पीछे से झांकता है। आंखों में चश्मा और चश्मे के साथ जींस शर्ट का कॉम्बिनेशन सफारी सूट को टक्कर दे रहा है। गाड़ी को अनलॉक करने में जुटा अनुभवी चोर अपने युवा साथी के पास जाता है
दोनों में कुछ बातें होती हैं और चंद मिनटों बाद ही बोलेरो का दरवाजा खुल जाता है। सफारी सूट वाला चोर कार के दरवाजे को फिर से बंद करता है और घूमकर कार की दूसरी ओर जाता है। दोनों चोर कैमरे की नजर से ओझल हो जाते हैं, लेकिन कुछ पल बाद ही सफारी सूट वाला चोर दबे पांव एक बार फिर कार की ड्राइविंग सीट की ओर आता है। इस बार वो कार का दरवाजा बड़े आराम से खोलता है और ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से रफूचक्कर हो जाता है। कैमूर के दुर्गावती थाना इलाके में आदर्श नुआओ बाजार की ये वारदात चोरों के हुनर की गवाही दे रहा है। कार के मालिक शाहबाज अंसारी रोज अपनी बोलेरो कार अपनी दुकान के सामने खड़ी करते थे, लेकिन ये रात उन पर भारी पड़ी। सुबह आंख खोलते ही शातिर चोरों ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया। उनकी कार लापता थी। शहबाज का घर भी दुकान के पास ही है। उन्होंने दरवाजे पर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाला तो सारी हकीकत उजागर हो गई। वो पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंचे हैं। पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चारों की शिनाख्त में जुटी है। अब देखना यह है कि ये शातिर चोर कब कानून के शिकंजे में आते हैं। न्यूज 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। अस्पताल में लोग इलाज के लिए जाते हैं, ये उम्मीद लेकर कि वहां बैठे डॉक्टर तकलीफ से उन्हें निजात दिलाएंगे और उनका इलाज करेंगे, पर डॉक्टर के चैम्बर में उनकी जगह कुत्ता विराजमान हो तो मरीज के मर्ज का क्या होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। कैमरे की नजर में हैरान कर देने वाली ये ऐसी तस्वीर ही कैद हुई जहां इलाज राम भरोसे नहीं, आवारा श्वान के भरोसे चल रहा है। ये मोतिहारी के सुगौली का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। तस्वीर ओपीडी की है। ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यहां वो लोग आते हैं जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संभव नहीं है, इस उम्मीद के साथ कि यहां जांच और इलाज की बेहतर सेवा मिलेगी। पर उम्मीद बांध लेने से क्या होता है? उम्मीद तो इस कुत्ते ने भी बांध ली है कि कोई मरीज आए तो कान में आला डालकर उसकी भी नब्ज पकड़ूं, रोग की जड़ में जाऊं और जरूरत पड़े तो जांच भी करवाऊं, कंपाउंडर भी साथ में है। पर कोई आता ही नहीं। चैम्बर में जाते ही लोग उल्टे पांव लौट जाते हैं। डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं, कुछ सोचकर ही अपनी कुर्सी आवारा पशु के भरोसे छोड़ गए होंगे। उनका ये त्याग पशु प्रेम की पराकाष्ठा है जनाब। पर लोग हैं कि समझते ही नहीं। बेचारा ये स्वान कब से चैम्बर में पेशेंट का इंतजार कर रहा है। इंतजार ने सुस्ती ला दी है। बिस्तर पर पड़ा कुत्ता सोच रहा है कि डॉक्टर साहब आएंगे तो क्या जवाब दिया जाएगा। आज कोई दिखाने नहीं आया, या डॉक्टर साहब ये चाहते हैं कि कोई दिखाने ही ना आए। हां, यही सच है। डॉक्टर साहब को अपनी कुर्सी तो प्यारी है, पर समय पर आकर उस कुर्सी पर बैठना उन्हें नहीं भाता। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। अब आप खुद बताइए कि भगवान भला नजर आते हैं? हां, उनके दूत दिखते हैं। मोतिहारी के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर साहब ने भी 2 दूतों को नियुक्त कर रखा है और खुद नदारद हैं। खबर यह भी है कि यहां के डॉक्टर अक्सर नदारद ही रहते हैं। मोतिहारी के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इस वीडियो को एक मरीज ने अपने कैमरे में कैद किया। वो यहां इलाज के लिए आया था, लेकिन महज 20 सेकंड के इस वीडियो ने पूरे स्वास्थ्य महकमे की बदहाली को बेनकाब कर दिया है। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। और मॉनसून ने अपनी दस्तक दे दी है, पर बिहार के कुछ जगहों पर अब भी बारिश का टोटा है। इस टोटे को खत्म करने के लिए एक अजीब टोटका
अपनाया जा रहा है। इंद्र देवता को खुश करने के लिए मेंढक की शादी तो आपने देखी या सुनी भी होगी, पर क्या देवराज को खुश करने के लिए पानी की चोरी का टोटका आपने कभी देखा है? कैमरे में एक ऐसे अजीबोगरीब टोटके को अपनी नजर में कैद कर लिया, आप भी देखिए। रात के अंधेरे में महिलाओं का ये समूह चोरी के लिए निकला है। पारंपरिक गीतों के स्वर देती हुई ये महिलाएं एक तालाब की ओर बढ़ रही हैं। उन्हें उस तालाब से रात के अंधेरे में ही घड़े भर पानी चुराना है। तस्वीर में दिख रही तमाम महिलाएं उसी चोरी के इरादे से सड़क पर बढ़ी जा रही हैं। हाथ में लाठी भी है। ऐसी मान्यता है कि पारंपरिक गीते गाते हुए तालाब से रात में पानी चोरी करने से इंद्र देवता बारिश के रूप में अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी मान्यता पर चलने वाली गया के पंडरावा गांव की महिलाएं घनी रात में पानी चुराने के लिए 2.5 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए निकली हैं। इस टोटके के एक पक्ष ये भी है कि अगर इन महिलाओं को रास्ते में मर्द दिखता है तो उन पर कीचड़ उछाले जाते हैं। उन्हें गालियां दी जाती है। इस तस्वीर में महिलाएं मर्दों की लानत मलामत करती दिख जाएंगी। सूबे में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बावजूद इंद्र देवता ने गया से मुंह मोड़ लिया है। बारिश न होने की वजह से किसानों के साथ साथ आम ग्रामीण भी परेशान हैं। ऐसे में बारिश के बूंदों को आसमान से गिराने के लिए घड़े में चोरी से तालाब की बूंदें समेटे जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये टोटका पुराने जमाने से चला आ रहा है और कई बार कारगर भी साबित हुआ है। ऐसे में देखना है कि इस बार ये जतन देवराज को प्रसन्न करता है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन नीली की रिपोर्ट। तो ये तमाम ऐसी तस्वीरें जिसे कैमरे ने कैद की। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।